शुक्रगुजारी है। मैं बहुत खुश हूँ आज। आमीन। इसलिए खुश हूँ कि खुदा ने मुझे बढ़ाया है। आमीन। और आप उस सारी बढ़ोतरी का हिस्सा हो। आमीन। पिछले संडे मैं यूं नहीं कहूंगा, मैं यहाँ पे नहीं था। कोई और होता तो वो कहता कि मैं यहाँ पे था। हालेलुया। जब मेरे बच्चे यहाँ पे खड़े होके कलाम करेंगे तो मैं ही हूं। आमीन। हालेलुया। जब बच्चे यहाँ पे कलाम करेंगे तो वो मैं ही हूं। हालेलुया। तो मैंने आपको अक्सर कहता रहता हूं, मैंने 100 साल तक, हालेलुया, 100 साल से पहले मैंने मरना नहीं है। आपको ध्यान समझना है। अगर आज फलक की एज 22 साल या 23 साल या 24 साल है तो ये अगले कितने साल तक ये जीता रहेगा। आज भी अगर इस दुनिया से चला जाओ ना तो तब भी 50-60 साल कहीं नहीं गए। हालेलुया। आपको ध्यान समझना है। जो खुदा के लोग होते हैं वो मर जाने के बाद भी 50-60-100 साल तक जिंदा रहते हैं। अगर सही बड़े बड़े काम किए हो तो फिर तो वो सदियों 2000 साल हो गए। आज भी पतरस को लोग याद करते हैं कि नहीं करते? उसके बाद पता नहीं कितने उनके शागिर्दों के शागिर्द है, उनको भी याद किया जाता है। किस लिए? उन्होंने मसीह की खातिर अपनी जानें कुर्बान की हैं। आमीन। और मैं इसलिए फख्र से कहता हूं कि मैं जब यीशु की खातिर अपनी जान दूंगा तो 100 साल क्या तो 100 साल से पतले कितने 100 साल आगे मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मैं मसीह की खातिर मरूंगा। आमीन। आज हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे। खुदा ने बड़ी कुदरत के साथ काम किया। वहां पे हम सुनाने तो एक शहर में कलाम किए थे, लेकिन खुदा ने जगह बजगह पता नहीं कितनी जगहों पे खुदा की कुदरत नाज़िल हुई। बड़ा खुदा का काम हुआ था और मैं हैरान था कि कैसे खुदा की कुदरत लोगों को छू रही थी और लोग हैरान थे। लोग आप कैसे, मैं लोगों के चेहरों पे इतनी बड़ी खुशी थी, वो कहते समझ आई। हमें मुझे ऐसा लगा जैसे कह रहे हैं कि आज पहली दफा समझ आई। वो बस कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पे इतनी खुशी, इतना इत्मीनान था कि एक नौजवान शख्स हमें कलाम सुना रहा है और उसकी हमें डायरेक्ट समझ आ रही है। और वो ब्लेस हुए थे और वो रिसीव कर रहे थे कि वाकई खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। आप तालियां बजा सकते हैं उस कार्यक्रम। अभी तो मैं गया हूं और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपके बीच आपके बेटे, आपकी बेटियां शहरों में, गांव में, गली मोहल्ले, बाजारों में जाएंगे और वो यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। आमीन। आमीन। नहीं समझ आती मुझे? आमीन। हालेलुया। आपके बच्चे प्रचार करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और मैंने खुदा से एक दुआ शुरू कर दी। खुदावन, इस मुल्क में जब बेदारी आए तो ये जो चर्च है ये बेदारी का सोता हो, ये बेदारी का चश्मा हो। यहाँ से पानी निकले और गुजरांवाला में जाए, यहाँ से पानी जाए और पेशावर में जाए, यहाँ से पानी जाए और दुनिया में इंतहा हालेलुया। ये सोता बन जाए यीशु मसीह के नाम से। और हम सब मिलकर ये प्रे करेंगे कि खुदा यहाँ से बेदारी निकले। और खुदा ने नजर किया आपके ऊपर। हालेलुया। खुदा ने मेरे को नजर किया है आपके ऊपर। चर्च आपके ऊपर नजर कर दिया है और जिसके ऊपर खुदा की नजर हो, हालेलुया, वो दुनिया की इंतहा तक फैलेगा। मेरा खुदा आपको बढ़ाएगा, भलामंद करेगा, आपके बच्चे प्रचार करेंगे। आमीन। हालेलुया। हम कलाम खुदा की तरफ चलेंगे। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 10 बाब, उसकी 27
यशाया 10 उसकी 27 को हम पढ़ेंगे। मुकद्दस यशाया उसका 10 उसकी 27 में लिखा है, और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वह जुआ मसा के सबब से तोड़ दिया जाएगा। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। कलाम में जो हमने पढ़ा, बाइबल का खुदा फरमाता है कि उस वक्त यूं होगा कि तेरे कंधे से बोझ को उठाकर तोड़ दिया जाएगा। ये कब होगा? जब मसा तेरे ऊपर ठहरेगा। हालेलुया। लिखा वो जो जुआ है जो तेरी गर्दन के ऊपर है, खुदा के रूह के मसा से उस जुए को तोड़ दिया जाएगा। आपको बताना चाहता हूं कि एक रस्सी को जब आप तोड़ते हो तो वह दोबारा उस रस्सी को आप काट के जरिया से फिर जोड़ सकते हो, है ना ऐसा? लेकिन खुदा कह रहा है तेरे ऊपर अगर गरीबी का जुआ है, तेरे कंधों के ऊपर बीमारी का जुआ है, कुछ भी जुआ है, वो खुदा के मसा से तोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो मसा से तोड़ दिया जाएगा, जो तोड़ देने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कि उसे राख कर दिया जाएगा। हालेलुया। हमारे पास उर्दू में तोड़ दिया जाएगा, लेकिन असल ज़बान में लिखा है उसे राख करके भस्म कर दिया जाएगा। वो फिर दोबारा जुड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। वो दोबारा जुड़ नहीं पाएगा। अगर बीमारी है तो चली जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। अगर गरीबी है तो जाएगी, दोबारा नहीं आएगी। अगर शैतान है वो जाएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि रूह के वसीला से तोड़ दिया गया है। हालेलुया। पर होगा कैसे? खुदा के मसा से, खुदा की कुदरत से होगा। मसा तेरे ऊपर ठहरेगा। और मसा के लिए इब्रानी लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया, उस इब्रानी लफ्ज शमीम लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और इसका मतलब है ग्रेस, इसका मतलब है अनॉइंटिंग, इसका मतलब है कि ज़ैतून को क्रश करके उसके अंदर से जो तेल निकलता है, वो तेल तेरे ऊपर जब आएगा तो हर जुआ, हर बंदर, हर शैतान, हर बीमारी जाएगी यीशु मसीह के नाम से। लेकिन ऑयल के वसीले से। पर ऑयल आएगा कैसे? प्रॉब्लम तो ये है कि वो ऑयल, वो मसा, वो ग्रेस भाई आएगी कैसे? प्रॉब्लम तो ये है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही ग्रेस जिस दिन आपने यीशु को कबूल किया था, वही ग्रेस आपको भी देगी थी। और वही ग्रेस, वही अनॉइंटिंग, वही ऑयल, एक ही ऑयल है। मान लो आपके घर में अगर आप कुछ पकाना चाहते हो, कुछ घर में कोई सब्जी बनाना चाहते हो, और उस सब्जी के बनाने के लिए 1 चम्मच दरकार है, एक ही चम्मच की जरूरत है, और वो मान लेते हैं 1 किलो सब्जी है। अब 1 चम्मच से कितनी सब्जी बन रही है? 1 चम्मच ऑयल हो, और उस 1 चम्मच के ऑयल से 1 ही किलो सब्जी बनती है। और आपके पास कितने चम्मच है? 1। तो कल कैसे बनाओगे भाई? कल कैसे बनाओगे? क्योंकि आपके पास तो 1 ही ऑयल का चम्मच था, आपने वही इस्तेमाल कर लिया। अब कल सब्जी कैसे बनेगी? अब कल की मीटिंग कैसे होगी? कल का दिन कैसे गुजरेगा? आज का दिन तो आपने अपने ऑयल को इस्तेमाल कर लिया, जो अनॉइंटिंग खुदा की कुदरत आपके ऊपर थी, जो मसा आपके ऊपर था, उससे कल का दिन तो गुजर गया। आज का दिन कैसे गुजरेगा? परसों कैसे गुजरेगा? पिछला संडे तो गुजर गया, अगला संडे कैसे गुजरेगा? पिछले संडे तो मौजूद हो गए, अगले संडे कैसे मौजूद होंगे? आपको और अनॉइंटिंग की जरूरत है, आपको और ऑयल की जरूरत है, पर वो ऑयल आएगा कैसे? हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हो तो आप बड़ी तौबा करते हो। बपतिस्मे से पहले हम तौबा करते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं कि खुदा मैं गुनहगार हूं। हम चीखते हैं, हम चिल्लाते हैं कि खुदा मैं गुनहगार हूं, मुझ पर रहम कर, मुझ पर फजल कर, और खुदा आपके सारे गुनाहों को माफ कर देता है और आप पाक साफ होते हो।
और जब आप पाक साफ होते हो तो आपके ऊपर अनाइंटिंग ठहर जाती है। हालेलुया। और वो अनाइंटिंग फिर बढ़ती है, और वो उसके बढ़ने की एक ही वजह है, फिर आप रोजे रखते हो। रोजे रखने से आपका ऑयल बढ़ता है। हालेलुया। ऐसे ही नहीं मैं रोजे रखता भाई। हालेलुया। ऐसे ही मैं पागलों की तरह, शैतानियों की तरह 40 फिर 40 फिर 40, पता नहीं हो क्या गया इनको। आप समझ रहे हैं? एक रोजा रखा, फिर 2, शुरू में ऐसे हम करते थे, फिर 40 गए, फिर 1 40, फिर 2 40, फिर 4, फिर 10, पता नहीं कितने 40, मुझे तो याद ही नहीं है कि कितने 40 रखे, हमें पता ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मुझे ये बात समझ आ गई है कि मुझे ऑयल की जरूरत है। आपको आप ऑयल, आप जो मसा है वो ऑयल है। आप प्रेयर करके ऑयल हासिल कर सकते हो, आप रोजे रख के, आप बाइबल पढ़ के, आप बकीज़गी में रहकर भी, आप अलग रहकर खुदा के ऑयल को हासिल कर सकते हो। पर ये सारे काम करेगा कौन? आप करोगे। सबको। अब फर्क कहां पे है कि वही ऑयल आपको दिया गया और वही ऑयल मुझे दिया गया। फर्क कहां पे है? फर्क यहाँ पे है कि हमने गुनाह में जाकर, हमने बदकारी में जाकर, हमने सनाकारी में जाकर, हमने शराब नशे में जाकर, हमने गालियां पककर, हमने पता ही नहीं जाने कौन से काम, गंदे घिनौने काम करके अपने ऑयल को खत्म कर दिया। और जब ऑयल खत्म हो जाता है तो फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। जब ऑयल नहीं होता तो फिर शर्मिंदगी होती है, फिर घर में खाना नहीं पकेगा, फिर बीमारी कसरत के साथ आएगी। अगर ऑयल होगा तो फिर मसा भी, क्योंकि ऑयल ही मसा है, फिर बरकत कसरत के साथ आएगी। हालेलुया। मैं वहां पे जाके बता रहा था कि वहां तेरे लिए कुरान में लिखा है कि रखने की, इधर खड़े होने की जगह नहीं है। हालेलुया। रखने की, साटे खिलौने वास्ते जगह नहीं। हालेलुया। भाई रखने की जगह नहीं, साटी खिलौने वास्ते जगह नहीं। और ऐसी की करिए भाई, खुदा कह रहा है तेरे पास रखने की, ये खुदा के लोगों के लिए वादे। हालेलुया। अगर मेरे खड़े होने की जगह नहीं है तो आपके पास भी इतना कुछ आने वाला है। आयल बस हासिल करो रखने की जगह। हालेलुया। रखने की जगह सब कुछ मिलेगा आपको। हालेलुया। जब आपकी प्रेयर रिक्वेस्टें पढ़ रहा था तो बहुतों ने एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि बहुतों ने खासकर ये लिखा कि खुदा का मैं काम करूं, खुदा का अनाइंटिंग मांगो, ऑयल मांगो, खुदा का काम होगा। जिन्होंने लिखा है मैं खुदा का काम करूं, जिन्होंने लिखा है खुदा मेरी बीमारी जाती रहे, जिसने लिखा खुदा मुझे मेरा घर दे, आपने वटर कुछ भी लिखा है, ऑयल मांगना शुरू कर दो आज के बाद। हालेलुया। वो ऑयल देखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ऑयल आएगा तो फिर होगा क्या। अभी तक तो हमने यही सीखा है कि आपको ऑयल की जरूरत है, और जब ऑयल आएगा तो होगा क्या। पहला सैमुएल, बड़े ध्यान सुनना, जब ऑयल आएगा तो फिर होगा क्या। पहला सैमुएल उसका शायद 15 या 16, इसके करीब ही होना चाहिए। 16 दाऊद 16 या 15, 16 बाप उसकी 13 में लिखा है, तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया और उसे उसके भाइयों के दरमियान वही लफ्ज मसा किया, और खुदावंद की रूह उस दिन से आगे को 2 बरसों से नाजिल होती रही। फिर सैमुएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। अब यहां पे हमें ध्यान समझना है कि ये वो दाऊद है जिस
जिसको मसा किया गया, जिसके ऊपर आयल आया है, और अभी तक ये दाऊद को, चले आपसे एक सवाल करते हैं कि दाऊद को मसा किस लिए किया गया? बादशाह। लेकिन इस मसा से दाऊद बादशाह नहीं बना। आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आपके ऊपर पूरा आयल उतर नहीं जाएगा, आपकी बीमारी नहीं जाएगी, आपकी गरीबी नहीं खत्म होगी। जब तक कि जितना आयल जरूरी है, जब तक कि आपके ऊपर उतना आयल उतर ना जाए, जब तक कि आपके ऊपर उतना मसा ना उतर जाए जितने आयल की मसे की जरूरत है। आप अपने 5 साल के बेटे को गाड़ी की चाबी नहीं देते हैं? कभी नहीं देंगे, क्योंकि वो उस गाड़ी का मालिक है जितने आप मालिक हैं, क्योंकि वो आपका बेटा है, उसका पूरा हक है आपकी चीजों के ऊपर। लेकिन आप उसे कभी भी चलाने के लिए चाबी नहीं देंगे। 17, 18, 19, 20 का जब होगा तब आप उसे चाबी दोगे और वो जाएगा, है ना? इसका मतलब कि दाऊद का मसा तो कर दिया गया है, दाऊद के ऊपर आयल तो है, लेकिन ये आयल इतना आयल नहीं कि ये बादशाह की सीट पे बैठ सके, ये बादशाह के तख्त पे बैठ सके। ये मसा उसने पाकीज़गी में रहकर खुदा की प्रस्तुति करके, बंदगी करके लिखा। जब दाऊद, मैं बताना चाहता हूँ, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, और बहुत सारे मुफक्किरीन, बहुत सारे आलिम दीन कहते हैं कि जब दाऊद गाता था तो चिड़िया भी आकर गाना शुरू कर देती। कैसा गाता होगा? आज यहाँ पे आज खादम कहते रहते हैं कि कलीसिया गाए, लेकिन जब दाऊद गाता था तो दरख्त चहचहाना शुरू कर देते थे, लेकिन के समुद्र भी तालियां बजाते थे, पहाड़ तालियां बजाते थे। किस तरह का, क्या खुदा की कुदरत उसके ऊपर होगी कि दाऊद गाता था और परिंदे जानवर गाना शुरू कर देते, या ऐसे बंदे नहीं गाते? हाँ, उनकी डिजाइन सुन लो। उनको पूरा बैरिया चाहिए, उनको पूरा पाकिस्तान बदला हुआ चाहिए, पर प्रस्तुत दुआ पादरी साहब आप भी कर लेंगे। तुम समझ रही है? तो जब गाता था तो ऐसे परिंदे चहचहाना शुरू कर देते, खुदा की इबादत शुरू हो जाती थी। और ये मसा उसे इतना कुछ करने के बाद ये मसा मिला था कि तुझे मैं बादशाह मुकर्रर करूंगा। मुकर्रर किया नहीं, मुकर्रर करूंगा, तुझे बादशाह बनाऊंगा। तू बनी इस्राएल कौम की निगरानी करेगा, उन पे हुक्मरानी करेगा। अब भी हुक्मरानी की नहीं है, सिर्फ मसा दिया गया है, और उस मसे की उसने हिफाजत करनी थी। और लिखा वो पाकीज़गी में चलता गया, और जो ही ये मसा उसके ऊपर उतरा, शाऊल के ऊपर से खुदा का रूह उठ गया। और अब तो भेड़ बकरियों से यहां से निकलकर बादशाह के महल में चला गया है। वहां पे जाके गाता है और बदरूही निकल जाती है। हालेलुया! क्योंकि उसके ऊपर क्या आ चुका है, उसके ऊपर क्या आ चुका है। ध्यान से सुनिए। तो जब जंगल में था वहां पे खुदा, मैं आऊं पीछे, अगर आप नहीं सुने मैं आपके पास आ जाता हूं भाई। आपको ध्यान समझना है कि दाऊद के ऊपर मसा था, खुदा ने इतना मसा किया कि अब शाऊल के ऊपर बदरूह थी। और जब वहां पे दाऊद जाता है, जो ही खुदा का नाम लेता है, जो ही तारीफ करता है, वो वर्शिप शुरू करता है, और बदरूह निकलती जाती है। ऑयल आ चुका है, ऑयल आ चुका है। हालेलुया! फिर लिखा दाऊद एज में बड़ा होता जा रहा है, तेल में बढ़ता जा रहा है। और जब ये पहला मसा किया गया था, उस वक्त दाऊद 14, 15, 16 इसके बीचों बीच था। और 30 साल का हुआ, उसे फिर मसा किया गया। और जब फिर मसा किया गया, फिर ऑयल उसके ऊपर आया। और जब फिर ऑयल आया तो बाइबल में लिखा हुआ है
कि वो यहूदा के कबीले का बादशाह मुकर्रर कर दिया गया। अभी सारी कौम का बादशाह नहीं बना, हम समझ रहे हैं। फिर आयल उसके ऊपर है, और फिर कुछ सालों के बाद फिर तीसरा मसा फिर दाऊद को किया, फिर सारी कौम का बादशाह। डे बाय डे, वक्त ब वक्त, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप खुदा का बंदा मस्से में बढ़ता गया, आयल में बढ़ता गया। एक ही दिन में आप बादशाह नहीं बन जाओगे, एक ही दिन में एक बड़ी चर्च आप नहीं बना सकते, एक ही दिन में आप नबी नहीं बन सकते। आप डे बाय डे प्रेयर में मस्से में बढ़ते जाओगे। आज आप 5 मिनट प्रेयर करते हो, कल 10 मिनट होगी, 15 होगी, 20 होगी, 40, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, और फिर एक दिन आपके ऊपर नबियों वाला मसा उतर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये डे बाय डे होगा, एक दिन से, एकदम से कभी नहीं होगा। आपको आहिस्ता आहिस्ता मस्से में बढ़ना है। रोजे आप एकदम से 40 रोजे नहीं रख सकते। हालेलुया। आज इसे शुरू कर ले। अब मेरी एकदम से अब गुस्सा खा के 200 रोजे नहीं रख सकते, ऐसे ना करें। हालेलुया। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं 200 भी रख लूं तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं वैसे का वैसे ही रहूंगा। हालेलुया। पर आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लो सीखने, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपके मैदे का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आपने आहिस्ता आहिस्ता रोजे में बढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता प्रेयर में बढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता बाइबल स्टडी करनी है, और फिर अलग अलग अपने आप को करते जाना है बहुत सारी चीजों से। हालेलुया। हम समझ पा रहे हैं ना, खुदा ने एक ही दफा इब्राहिम को बेटा नहीं दे दिया था। जब खुदा ने इब्राहिम को अपने उस मुल्क से निकाला था, तो खुदा ने कहा कि यहाँ से निकल, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को, सबको छोड़, मैं तुझे बरकत दूंगा। 75 साल का था, 75 वर्ष का था जब खुदा ने इब्राहिम को उसके घर से निकाला था, और 100 साल का था जब उसके घर में बेटा पैदा हुआ। जिंदगी के 25 साल उसने वेट किया, और 25 सालों में खुदा उसके पास कई दफा आया, कई दफा उससे मिलता रहा, और यही कहता था कि मेरे साथ चलो रे, और जे के कामल चला भाई, मैं अपना सारा कुछ छड़ा है, ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੁਣ मैं ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, मैं सारे पुट्ठे काम पे छोड़ ਦਿੱਤੇ, सब कुछ तो मैंने छोड़ दिया है। अभी भी आपको आयल जिस जगह जिथे तुसी पहुंच रहे ना, उथे वास्ते ऑयल होता चाहिए। हालेलुया। अगर एक घर में ऑयल की कितनी जरूरत होती है, 7 किलो, 8 किलो, 10 किलो, कितने कार तुसी बैठे हो, आप 30 खानदान बैठे हो यहाँ पे, कितना ऑयल है। हालेलुया। इसका मतलब 30,000 खानदान चाहिए तो कितना तेल चाहिए, ड्रम चाहिए। हालेलुया। 1 किलो 2 किलो का काम नहीं चलता, और टैंकर चाहिए था, और इसके लिए फिर रोजे ज्यादा रखने पड़ेंगे। हालेलुया। तो ये सब मिलकर करेंगे, सब मिलकर रोजे रखेंगे, दुआएं करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, और इतनी अनाइंटिंग लेंगे, इतना ऑयल लेंगे कि यहाँ से फिर ऑयल बहना शुरू करेंगे। हालेलुया। इतना ऑयल के ऑयल सिर्फ इधर ऑयल ना हो, ऑयल यहाँ से बहता, लिखा के खुदा के घर से ऑयल बहता बहता, लिखा कहाँ पे चला गया, उस नाले पे जहाँ पे जिंदगी नहीं थी, उस नाले में जाके वो ऑयल चला गया। हालेलुया। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि खुदा के घर के दरवाजे से पानी निकलता है, और वो पानी निकलता ऐसी वहां पे कीच और दलदल होती है, वहां पे वो पानी चला जाता है। खुदा के घर से क्या निकलता है, खुदा के घर से पानी निकलता है, और वो पानी कीच और दलदल में जो ही वो पानी जाता है, उस दलदल में जिंदगी आ जाती है।
हालेलुया। मैंने ना मैं एक बात आपको बता दूं, जो दुआ करते हो ना पूरा जोर ला के दुआ करें, भावे जो मर्जी हो। तुसी भाइयों दे चर्च बैठे हो किथे, ये तो ए ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ एक टिक्का लगा है, ए भाई ने इन्हां दे चर्च नहीं जाना है ना। ए भाई उच्ची बड़ी दुआ करते ने, तुसी ते करदे ही कोई नहीं। ए भाइयों दा मैनू नहीं लगदा भाइयों दे चर्च हां ए कहंदे ना भाइयों दे चर्च भाई और लंबी गड़ी दुआ करदे, मैं कदे ते छड्डदे नहीं जा। मैं देख रहा था अलग साहब कलाम सुना रहा है भाई, मैं कभी जाने नहीं छड़ रहा बंदा, पता लग रहा है भाई भाई हाँ भाई। आपको ये बताना चाहता हूं कि आप तुसी भाई हो, जो दुआ करो तो पूरा जोर इत्थे तक थोड़ी चाहिए अच्छी। हालेलुया। मेरे जब तक यहाँ पे दर्द शुरू ना हो तो मुझे लगता है मैं आज दुआ नहीं की थी। पूरा जोर लिखा कि वो बाला खाना हिल जाते थे। हालेलुया। तो हमें ये ध्यान समझना है कि हम अब हमारा तल्लक किन लोगों के साथ है। आए ऐसे नहीं करता भाई, पूरी जान मारनी पड़ती है। लेकिन तू खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत कर, किस तरह से? अपने सारे और आगे अपनी पूरी सारी और आगे तुसी तो जोर ही नहीं लांदे है। मोहब्बत ना आयता बढ़िया सानू याद नहीं है, आयते हमें याद है, पर जोर लाना इतनी जोर नहीं। मैं देखा कि पादरी हजरात ये कोई बकतोई नहीं मैं कर रहा, ये कोई बकतोई नहीं है, आपके सीखने के लिए है। मैंने देखा पादरी तालियां नहीं बजाते, किन्ने समझ में सच कह रहे, पादरी तालियां नहीं बजाते। मैनू ना समझ, मैनू वेख नहीं बाकियां नु वेख के बात पता झूठ बोल रहे हैं। हेलो हालेलुया। तो आपको ध्यान समझ है कि मैंने देखा कि मैं उनकी कोई बात तो ही नहीं करा, तो दुनिया मुझे देख रही है। बड़े लोग हैं कोई नाचते भी हैं, पास्टर है वो बाजी कह रही थी कि गीत ते गा लिया है कि गीत से ये हो कुछ अगे क्यों ना फिर पैर किसे पाई तो कोई नहीं है। ये गीत सारी मिशनरियां गाती हैं, मतलब जितने भी दुनिया में मिशनें हैं सारी गाती हैं, नचते गाती हैं। पर ऐसे गाते हैं जिनको मैंने देखा है लाखों की चर्चा है, और इंज नचते ने इंज दे स्टेप किसी भी नहीं आते। मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ सामने सिर्फ मैं नहीं नचता, मैं तेन तन सच दसा कल्याण का गीत ला के सी नच। हालेलुया हालेलुया। आपको ध्यान समझना है कि रियल में ये चर्च वो बनेगा। आमीन। ये वो चर्च बनेगा जब खुदा के लोग नाच कर झूम कर, और इतना आयल होगा कि ये आयल यहां से निकलेगा, इस ढोक चौधरिया से आयल निकलेगा, और ये आयल इस्लामाबाद मरी को भी छूना शुरू करेगा। बेशक वो चढ़ाई है, हालांकि ये नेचर के खिलाफ है, पानी ऐसे बहता है, आयल ऐसे बहता है, लेकिन अब ये चढ़ाई की तरफ भी जाएगा। हालेलुया। चढ़ाई की तरफ भी जाएगा। वो कश्मीर हमसे ऊंचा है, लेकिन ये बहता हुआ जाएगा यीशु मसीह के नाम से। नेचर के खिलाफ काम होगा। जब खुदा के लोग घुटने टेकते हैं, जब एलिया घुटने टेकेगा, तो कवे आपकी मदद करेंगे, कवे आपको खाना खिलाएंगे। ये नेचर के खिलाफ अगर कवे खुराक ला सकते हैं, तो ये आयल ऊपर चढ़ाई की तरफ भी चढ़ सकता है। हालेलुया। आयल होना चाहिए, आयल होगा तो चढ़ेगा, जब आयल होगा नहीं तो फिर चढ़ेगा क्या? आयल होगा तो वो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ के जाएगा यीशु मसीह के नाम से।
सिर्फ ऑयल चाहिए हमें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का रूह आपके बीच में है। आमीन। और ये पेंटिकॉस्टल चर्च कहलाएगा। हालेलुया। मेरा खुदा से वादा है कि खुदा वो जो मसा ईदे पेंटिकॉस्ट के ऊपर था वो थोड़ा फीका लगे, वो थोड़ा, ये मसा जब यहाँ से निकले, क्या बात है, लोग उस मसे को भूल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपका साथ चाहिए बस। आमीन। हफ्ते की नाइट यहाँ पे भरा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। मैं कल शाम को जिन लोगों को कॉल करूं वो मुझे ना मत करें। कल शाम मैं जिन लोगों को फोन करूं वो मुझे ना करे। ये प्रोफेटिकली उसके लिए कह रहा हूं कि वो मुझे ना मत करे। मैं वो को कुछ भी मंगा वो मैं दे दे, पैसे कम से कम नहीं मांगा। हालेलुया। मैं उससे जो भी कहूं वो आंखें बंद करे और कहे ये खुदा की आवाज है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और आने वाली है कॉल, खुदा से कहना कि खुदा ये कॉल मुझे आए। आज जब दुआ करो तो कहना खुदा ये कॉल मुझे आए, और ये कॉल खुदा की कॉल होगी। आपको खुदा के कामों के लिए रखा जा रहा है। आमीन। और वही दुआ करेगा जिन्हें काम करना है। आमीन। बाकी कहने मैनू दुआ मैनू ना ही सुनना दे। मैं अपने पादरी को पता क्या कहता था, भाई सब कोई और बंदा लभो है, पता नहीं हम ਤੁਹਾਡੇ ਚ किन्ने किन्ने गए। पर मैं आपको कहूंगा कि खुदा से कहना खुदा मुझे इस्तेमाल कर। और हमारे एक उस्ताद जी है वो कहते हैं कि खुदा हमें इस्तेमाल नहीं, सानू खर्च करके साबन नहीं लाते कपड़े ला, एक दिन साबन मुक जाए। मैनू इंज इस्तेमाल कर कि साबन वांग कपड़े साफ हो जाने, पर मैं मुक जा। हालेलुया। आप भी कहना यीशु मुझे साबुन की तरह, साबुन कभी गंदा नहीं होता। साबुन तेरे हाथ भी धोंदा है, तेरा मुंह भी धोंदा है, तेरे कपड़े भी धोंदा है, पर आप ही गंदा साबुन जो है। हालेलुया। तो हमें ध्यान समझना है कि हमारे ऊपर खुदा का ऑयल है, तो ये ऑयल गंदा नहीं, ऑयल उसके ऊपर होता है जो पाक होता है। कभी नापाक बंदे के ऊपर ऑयल नहीं करेगा, पाक लोगों के ऊपर ऑयल करना है। हमेशा याद रखना, अपने आप को पाक करना। आज ऑयल आपके लिए बनाया गया है और खुदा ने आपको देना है आज। आमीन। आइए खुदा के हुजूर झुकेंगे, घुटनों के बाद होना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं,